तो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी अपना कमर बांध ले। जी हाँ, मैं स्पेशली ये वीडियो उन सभी अकाउंटेंट के लिए बना रहा हूं जो एक्सपीरियंस होल्डर है। आप सभी को पता है फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है। 20 से 21 दिन रह गए हैं अपने इस फाइनेंशियल ईयर 21-22 को खत्म होने में। उसके बाद आप लोगों पे एक बर्डन पड़ जाता है। हालांकि ये जो महीना चल रहा है, इस महीने में अकाउंटेंट के ऊपर बहुत सा प्रेशर होता है जिसके वजह से उनको बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता। इसीलिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। जहां तक हो सकता है मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप अपना पूरा बुक मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि आपको कौन कौन से काम करने हैं। आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते होंगे, ये सारे काम हैं जो आप लोगों को करने हैं। कैसे करने हैं, इसके अंदर कौन कौन से काम आने वाले हैं, ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो अगर आप अपने बुक को मेंटेन कर चुके हैं, आपको लगता है कि आपको इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा आपको कौन कौन से काम करने हैं, कैसे आपको एनालाइज करना है। सारी चीजें जानेंगे हम आज के इस टॉपिक में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीएसटी सेल रिलेटेड वर्क, यानी जीएसटी से रिलेटेड जो आपके सेल्स है उसके अंदर आपको क्या क्या देखना है। आप लोग ये छोटा सा चार्ट देख सकते होंगे कि आपके बुक में जितना सेल आ रहा होगा वही आपके जीएसटीआर 1 में आएगा और वही आपके जीएसटीआर 3B में आएगा। चलिए एक बार मैं आपको पोर्टल पे भी ले जाकर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप अपने बुक और पोर्टल के जीएसटीआर 1 और 3B से मैच करेंगे। तो मैं लेके चलता हूँ आपको पोर्टल पर, और यहाँ पोर्टल पे आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको लायबिलिटी दिखाऊंगा और एक चेतावनी भी दूंगा आप लोगों को कि आप लोग इस तरीके से ना करें। तो सबसे पहले हम रिटर्न में चलते हैं और यहाँ पे आपको चले जाना है अपने टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी में। यहाँ पे आने के बाद आप अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो जैसे कि ये फाइनेंशियल ईयर मैंने सेलेक्ट करा 21-22, सर्च पे हम कर देते हैं क्लिक। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप नीचे अगर आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी समरी। तो ये आपका जीएसटीआर 1 है और ये आपका जीएसटीआर 3B है। अब ये क्वार्टरली बेस पर जाता है, तो देखिए आपका जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B दोनों मैच है। अब यही आपको अपने बुक में देखना है कि क्या आपका बुक मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसके लिए मैं आपको अपने जीएसटीआर 1 में लेके चलता हूँ और यहाँ पे हम अप्रैल 21 से 31 दिसंबर 2021 ले लेते हैं क्योंकि क्वार्टरली है, क्वार्टर 4 का अभी तक रिटर्न नहीं गया। तो अब आप लोग अगर यहाँ पे देखेंगे टैक्स का जो अमाउंट आ रहा है 78,949.12, यहाँ पे देखिए बिल्कुल मैच हो गया आपके बुक से, आपका जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B। लेकिन मैंने कहा था आपको चेतावनी दूंगा, आप यहां से कभी भी मैच मत करिएगा। यहां से ऐसा लग रहा है ना कि बिल्कुल मैच है। चलिए एक चीज मैं आपको और दिखा देता हूं। अगर आप देखें जो ये मेरा इनवॉइस अमाउंट है 4 लाख, ये टोटल आप देखेंगे 5,17,554 रुपए, ये मेरा टोटल आ रहा है सेल। इसके अंदर टैक्स वगैरह सब इंक्लूड है। तो आपको हमेशा क्या करना है, यहां से ना चेक करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले या फिर इस अमाउंट को लिख ले। तो मैं इस अमाउंट को लिख लेता हूं। अब चलते हैं हम अपने, कहां से हमें मैच करना होता है, ये हमें मैच करना होता है लेजर से, लेजर से। तो यहाँ पे हम दिसंबर में चलते हैं, ऑल्ट F2 दबा के मंथ सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 5,17,554, 5,17,554.22 बिल्कुल मैच हो गया। तो आपको इस तरीके से अपने जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B और अपने बुक को मैच करना है। अब एक चीज आपको बड़े खास ध्यान देना है क्या, कि आपका जो डेबिट नोट है या क्रेडिट नोट है वो आपने अपने अगर जीएसटीआर 1 में मेंशन किया है तो उसका इफेक्ट आपने जीएसटीआर 3B में दिखाया या नहीं दिखाया। ये सारी चीजें मैंने अभी आपको दिखा दिया। मेरे वाले केस में तो मेरा बुक, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B ये तीनों मैच हो रहे हैं। लेकिन अगर आपका मैच नहीं हो रहा तो उसका रीजन क्या हो सकता है, हो सकता है कि आपने डेबिट नोट, क्रेडिट नोट अपने जीएसटीआर 1 में दिखा दिया है लेकिन जीएसटीआर 3B में उसका इम्पैक्ट नहीं दिखाया। इसके बाद कोई ऐसा मिसिंग बिल जो आपने जीएसटीआर 1 में दिखा रखा है लेकिन जीएसटीआर 3B में नहीं दिखाया, या हो सकता है बुक में उसकी एंट्री करी हुई है आपने और आपने इन दोनों में नहीं दिखा रखा, या ये भी हो सकता है कि बुक में एंट्री कर रखी है आपने,
GSTR 1 में नहीं दिखाया लेकिन GSTR 3B में दिखा दिया है। तो ये सारी चीजें आपको एनालाइज करना होगा, रिको बनाना होगा। ये सारी चीजें आप करेंगे तभी जाके आपका मैच होगा। और अगर आपको ये सारी चीजें करनी नहीं आती तो मैं पहले भी आप लोगों के साथ ये चीज शेयर कर चुका हूँ कि 16 मार्च से हम लोग प्रैक्टिकल बेस पर ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। 15 मार्च लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो रजिस्ट्रेशन करवा ले। इसी प्रकार की ये सारी चीजें आपको वहां पे सिखाई जाएंगी, किस तरीके से मैच करना है। जैसे मैंने अपने केस में दिखाया ना कि मेरा पोर्टल भी मैच है, GSTR 1 भी मैच है, GSTR 3 भी मैच है, बुक भी मैच है, चारों चीज मेरे कंप्लीट मैच है। तो ये सब चीज कैसे किया जाता है, कैसे एनालाइज किया जाता है, कैसे अकाउंटिंग करी जाती है, इन्हीं सब चीजों को लेकर हम उस ट्रेनिंग में आपको बताने वाले हैं। इसके बाद आपको देखना है कि आपने जो मिसिंग बिल है, जो आपने GSTR 1 में तो दिखा दिया लेकिन GSTR 3B में नहीं दिखाया, तो अभी भी चांस है आप लोग उसको दिखा दें। उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट वगैरह बनेगा वो आप लोग पे कर दीजिएगा। एचएसएन एसएससी समरी जरूर देख लीजिएगा कि आपके GSTR 1 से मैच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इनपुट क्लेम रिलेटेड टू वर्क। आपने जो इनपुट क्लेम करा है वो परफेक्ट करा है या नहीं करा। यहाँ पे आप लोग देखिए आपके बुक में जितना इनपुट आया उतना आपके 2B के अंदर आना चाहिए, क्योंकि अब 2B के बेस पर ही लिया जा रहा है। उसके बाद आपके GSTR 3B में भी उतना ही इनपुट आना बहुत जरूरी है जितना आपने क्लेम करा है। इसके लिए आप लोगों को क्या क्या देखना है, आपका कोई ऐसा आईटीसी तो नहीं है जो छूट गया है। अगर छूट गया तो उसे क्लेम कर ले। अगर आपने ज्यादा एक्सेस आईटीसी क्लेम कर लिया है तो भैया उसको रिवर्स जरूर कर ले, पेनल्टी इंटरेस्ट के साथ, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने किसी आरसीएम से रिलेटेड कोई टैक्स पे किया है और उसका इनपुट क्लेम नहीं करा तो अभी भी आप उसका इनपुट क्लेम कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। सितंबर मंथ के बाद आप इनमें से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो बाद में करने से अच्छा है कि अभी कर ले और अपने बुक को बिल्कुल मैच करते हुए चले। उसके बाद ऐसा कोई आईटीसी तो आपने क्लेम नहीं कर लिया जो आपका था ही नहीं, मतलब आपके बुक में वो इनवॉइस नहीं है लेकिन आपके 2B में आया और आपने उस 2B के बेस पर GSTR 3B में इनपुट क्लेम कर लिया। तो ये चीज भी गलत है, इस चीज को भी देख ले। अगर आपने ऐसा करा हुआ है तो उसको भी रिवर्स जरूर कर दे। इसके बाद ऐसा कोई इनवॉइस जो आपके 2B में नहीं आ रहा लेकिन आपके बुक में आ रहा है और आपने 3B में क्लेम किया हुआ है तो भैया इसके लिए आपके ऊपर डंडा पड़ सकता है। ये भी केस बन सकता है कि बुक में आया, 2B में भी आया, आपने 3B में क्लेम नहीं करा तो अभी आप क्लेम कर सकते हैं। ये केस भी पड़ सकता है आपके केस में कि बुक में आया, 2A में आया, 2B में नहीं आया, आपने 3B में क्लेम कर लिया, तो इस केस में भी डंडा पड़ सकता है आपके ऊपर। तो ये सारी चीजें भैया अब आप लोग एनालाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद मेन चीज जो आएगी वो ये आएगी कि आपके पोर्टल में जो जीएसटी टैग जो इनपुट हमारा पड़ा होता है वो आपके बुक से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी जीएसटी पोर्टल पे जो आपका ये इनपुट पड़ा हुआ है वो आपके बैलेंस शीट में भी उतना आ रहा है या नहीं आ रहा। चलिए एक बार ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक बार हम आ जाते हैं पोर्टल पे और यहाँ से मैं चला जाता हूँ डैशबोर्ड पे। और इस डैशबोर्ड पे आने के बाद जो आपके सामने ये शो होगा लेजर, देख सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो सीजीएसटी में आप लोग देख सकते हैं 2304 आ रहा है और एसजीएसटी में 18202 आ रहा है। यही मेरे बुक के अंदर भी आना चाहिए। तो चलिए मैं टैली में लेकर आ जाता हूँ, बैलेंस शीट ओपन कर देता हूँ, डिटेल में लेकर आ जाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ड्यूटी एंड टैक्स में माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये मेरा डेबिट बैलेंस है। एंटर करके दिखाते हैं तो सीजीएसटी में आप देखेंगे 2304 रुपए आ रहा है। ये देखिए पोर्टल पे भी 2304 रुपए ही आ रहा है। एसजीएसटी में 18202 आ रहा है और यहाँ पे देखिए 18202 आ रहा है। तो मेरे वाले केस में तो मेरा बिल्कुल बुक मैच होते हुए जा रहा है, क्योंकि भैया मैं ही अकाउंटिंग करता हूँ इनकी। तो एक एक चीज मैंने मैच करा हुआ है, तो मेरे केस में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला। लेकिन अगर आप लोग मैच करते हैं, मैच नहीं होता, तो उसकी एडजस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए। अगेन मैं कह रहा हूं कि अगर आप लोगों को एडजस्टमेंट करना नहीं आता, इस तरीके का अकाउंटिंग नहीं आता, तो जो हमारा ट्रेनिंग है उस ट्रेनिंग को जरूर ज्वाइन कर ले। और अगर आप उस ट्रेनिंग को ज्वाइन नहीं करना चाहते तो वेबसाइट पे हमने आप लोगों के लिए इसी से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए हुए हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग के तौर पर। तो आप लोग वहां से भी उस वीडियो को देखकर ये सारी चीजें सीख सकते हैं। तो पोर्टल पे विजिट कर जाइए हमारे, वहां पे अकाउंटिंग ट्रेनिंग के नाम से आपको दिख जाएगा कोर्स। उस कोर्स में ज्वाइन होइए और सीखिए। दोनों ऑप्शन है आपके पास। पहले वाले ऑप्शन में मैं खुद सिखाऊंगा आपको, लाइव टू लाइव क्लास होगा, जो भी आपके डाउट होंगे उसी वक्त मैं सॉल्व कर दिया करूंगा। लेकिन अगर आप पोर्टल पे जाके सीखते हैं तो वहां पे मैं नहीं होऊंगा, आपको वीडियो देखकर ही काम चलाना होगा। इसके बाद आपको क्या क्या देखने हैं ये सारी चीजें हैं, एक बार मैं फटाफट बता देता हूँ। आपको अपना टर्नओवर जरूर मैच करना है, कहीं ऐसा तो नहीं 20 करोड़ से ऊपर टर्नओवर चला गया है। अगर 20 करोड़ से ऊपर टर्नओवर गया तो आपके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो सकता है। ई इनवॉइस क्या होता है, कैसे इस पे वर्क करना है,
इस सबसे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा। कैश बुक, बैंक रिको, ये भी आपको करना बहुत जरूरी है। आपको देखना है कि जो आप कैश बुक है लिमिट से ज्यादा तो आप बुक में कैश नहीं दिखा रहे। साथ ही साथ आपके बुक में जो ट्रांजैक्शन हुए पड़े आपके बैंक से रिलेटेड, वही आपके जो बैंक में है, मतलब जो बैंक पासबुक में है या फिर आपके बुक में है, वो बिल्कुल मैच हो रहा है, नहीं हो रहा। ये सारी चीजें आप कैसे पता करेंगे? रिको करके पता करेंगे। डेटर, क्रेडिटर आपके मैच हो रहे हैं, नहीं हो रहे, ये सारी चीज आपको देखनी है। आरसीएम से रिलेटेड अगर आपके ऊपर कोई टैक्स बनता है, ऐसा कोई सर्विस जो अनरजिस्टर्ड से आपने लिया या फिर ट्रांसपोर्ट से आपने सर्विस लिया हुआ है, लेकिन आपने उसका आरसीएम के अंडर टैक्स पे नहीं किया, तो वो पे कर लीजिएगा। जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो जरूर पे कर दीजिएगा। इसी तरीके से आपको अपना पूरा बुक मैच करते हुए जाना है। टीडीएस से रिलेटेड जो वर्क है आपको देखना है कि ऐसा कोई सेक्शन तो नहीं जिस सेक्शन के अकॉर्डिंग मैंने टीडीएस काटा नहीं है या डिडक्ट कर लिया है तो चालान पे नहीं करवाया, चालान पे कर दिया है तो रिटर्न में मेंशन नहीं करा। ये सारी चीजें आप लोगों को देखनी आनी बहुत जरूरी है। अगर आप ये सारी चीजें कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप लोगों का बुक बिल्कुल मैच हो जाएगा और आप पे किसी प्रकार का दबाव, परेशानी, आप कह सकते हैं बिल्कुल आप फ्री ऑफ माइंड हो जाएंगे। तो ये चीज आप लोगों को जरूर ध्यान में रखना है। उसके बाद ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए ही आपको काम करना है। और अगर मैं बार बार कह रहा हूँ नहीं आता, आप लोग ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं तो हमारे ट्रेनिंग का हिस्सा बनिए। 15 तारीख से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए ताकि आपको भी इस प्रकार की अकाउंटिंग आ सके। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए फायदेमंद रही हो तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, लाइक जरूर कर दीजिएगा। पहली बार आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए कितने फायदेमंद रही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।